वफाकी हुकूमत के 15 माह अशियाए ज़रूरिया की कीमतें दुगनी हो गई। आटा, दालें, चावल, चीनी, घी और तेल की कीमतों में 200% का इजाफा देखा गया है। अप्रैल 2022 की बात की जाए तो आटा 67 रुपये किलो था। मजीद इस पर अपडेट हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए मौजूदा हुकूमत के 15 माह मुकम्मल हो गए। 15 माह में आटा, दाल, चावल, चीनी, घी और तेल की कीमतें आसमान पे पहुंची। मजमूई तौर पर देखा जाए 15 माह में इन तमाम अजनास की कीमतों में 200% का नुमाया इजाफा हुआ है। अप्रैल 2022 में किलो मिल्क का आटा 67 रुपए था, जो अब बढ़कर 150 रुपए की किलो पे पहुंच गया है। अप्रैल में जो किलो चीनी जो 80 रुपए थी, वो बढ़ के 140 रुपए होलसेल की सतह पे आ गई। 15 माह में अगर देखा जाए आटा, चावल, दाल, खाने की तेल, घी समेत जो मुर्गी की कीमतों में 200% के करीब का इजाफा हुआ है। 15 माह में घी जो है 200 रुपए इजाफे से जो है 550 रुपए किलो पर पहुंच गई। खाने पकाने का तेल भी 200 रुपए इजाफे से 600 रुपए पहुंच गया है। अप्रैल 2022 में दाल मार्च 248 रुपए की थी, जो कि अब 252 रुपए इजाफे से 5 रुपए की किलो पर पहुंच गई। अप्रैल में देखा जाए दाल चना जो 158 रुपए थी 2022 में, अब 65 रुपए इजाफे से 220 रुपए की हो गई है। इसी से काला चना 150 रुपए का था, बढ़कर 60 रुपए महंगा होकर 220 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरीके से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बासमती चावल का 2 रुपए की किलो था, 175 रुपए इजाफे से 375 रुपए पर पहुंच गया। और यहाँ पे जो कंसर्न देखा जा रहा है होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है कि गैर यकीनी सूरत बरकरार रहती है कि अशिया से खुलोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा, जिसमें खाने पीने की अशिया से फैरिस्त है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट करे थे। मौजूदा हुकूमत के 15 माह में आटा, दालें, चावल, चीनी, घी और तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। महंगाई में जो 4 साल में इजाफा हुआ वो पिछले दौर में हुआ और जो अभी जो दौर गुजर गया जो 15 महीने का, उसमें तारीखी इजाफा हुआ। महंगाई तो उस दौर में भी हुई, लेकिन इस दौर में 75 साल रिकॉर्ड टूटा। आटा 67 रुपीज था, आज 150 के करीब पहुंच चुका है। चीनी 80 रुपए किलो थी, आज 140 रुपए है। चावल जो सुपर बासमती वो तकरीबन 200 रुपए किलो था, आज 450 रुपए किलो है। ED6 जो 66 रुपए किलो था और आज 142 रुपए किलो है। चावल के ऑलमोस्ट रेट डबल हो चुके हैं। दालों में रेट अब जा रहे हैं। मिल्क पाउडर में रेट ऊपर। 15 महीने की तारीख में पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड की जाएगी। इतना बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है और ये मुसलसल इजाफा हो रहा है। गरीब की सकत नहीं है कि वो ये महंगाई बर्दाश्त कर सके। आगे बढ़ते हैं। सानिया हज़ारा एक्सप्रेस के बाद ट्रेनों का शेड्यूल मुकम्मल नहीं हो सका। 2 बजे चलने वाली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस रवाना ना हो सकी। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को कुछ भी बताने से कासिर है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद। जी, नवाबशाह के बाद हज़ारा एक्सप्रेस को हादसे के बाद जो है ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो अब तक जो है बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर और जो है 2 बजे का वक्त था पाकिस्तान एक्सप्रेस का जाने का, जो अब तक जो है नहीं जा सकी है और ट्रैक पर भी मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इंतज़ार कर रही है कि ये ट्रेन यहाँ पर आके लगे और फिर वो अपना सामान लोड करे तो ट्रेन यहाँ से रवाना हो। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा ट्रेन का क्या इंतज़ामिया बता रही, कब ट्रैक पर लगेगी, कब यहाँ से रवाना होगी, कब से बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पर? कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे, मुबहम सा जवाब दे रहे हैं। 3 साढ़े 3 बजे, एक टाइम नहीं बता रहे। हालांकि टाइम उसका 2 बजे और हम लोग 1:15 बजे से बैठे हुए हैं, क्योंकि वक्त से पहले पहुंचना तो ज़रूरी होता है ना। मगर अभी तक हमें कोई मुस्बत रिपोर्ट नहीं मिली कि इस वक्त आग लग जाएगी। अभी भी देखें, ये भी गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई थी साथ, ये खैबर में अब ये रवाना होगी, फिर पता नहीं कब प्लेटफॉर्म पे लगेगी, फिर उसकी सफाई होगी। जब तक बड़ी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये मुसाफिर हैं जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम एक और मुसाफिर से बात करते हैं जो यहाँ काफ़ी जो है 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। 1 बजे से आए हुए हैं, 2 बजे ये ट्रेन चलनी थी, 3 बजे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये ट्रेन अभी तक नहीं चली है। आप मुझे बताइएगा कि क्या परेशानी है, इंतज़ामिया क्या बता रही है कि कब चलेगी ट्रेन? जी, हम 1 बजे से यहाँ आए हुए हैं, इंतज़ामिया से पूछते हैं, उन्हें कुछ मालूमात ही नहीं है। हम जहाँ जलील हो रहे हैं, कोई बैठने की जगह ही नहीं है, तो इंतज़ामिया से पूछने जाते हैं, वो कुछ बता ही नहीं रहे। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ना बैठने की जगह है। इतने मुसाफिर परेशान हो रहे हैं यहाँ, मुसाफिर परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, ना ही बैठने की जगह है ना कुछ है।
इंतजामिया से पूछने जाएँ तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हम 1 बजे के आए हुए हैं, 2 बजे के उन्होंने टाइम दिया था, अभी तक ट्रेन लगी ही नहीं है, दूसरी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। ये मुसाफिर हैं जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर परेशान है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो बड़े मनाजिर दिखाए, जो खैबर महल है जो काफ़ी देर से यहाँ पर लगी हुई थी ट्रैक पे, जिसको अब जो है वो चलाया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह से अब तक जो है वो 8 ट्रेनें जो है वो जा चुकी हैं। ग्रीन लाइन ट्रेन जो है जो कि कल रात 10 बजे जानी थी, लेकिन वो जो है आज जो है दोपहर 12:35 पर जो है यहाँ से रवाना हुई है मुसाफिरों को ले गए। तो अभी शदीद परेशानी में जो है ये मुसाफिर हैं जो कि यहाँ पर अपनी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी ट्रेन यहाँ पर ट्रैक पर आके लगे और फिर वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीएमसीज के दौर में बहाल होने वाला सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सिस्टम से जमाते इस्लामी के चंद टाउन चेयरमैन तो मुतमईन नहीं हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन क्या इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत अपने टाउन्स में सफाई का काम करवाएंगे या नहीं? तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जी, बल्दियाती दौर तो शुरू हो गया और इस दौर के अंदर बहुत सारे सवालात अब भी जो है वो जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो बनाया गया था कराची के मुख्तलिफ अजला में सफाई सुथराई के लिए, जिसमें कराची के जो 6 अजला थे और 7 अजला थे, उन 7 अजला में जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि कराची का निज़ाम तब्दील हो चुका है, 25 टाउन्स हो चुके हैं, 25 अलग अलग चेयरमैन हैं और 25 चेयरमैन का ताल्लुक जो है वो अलग अलग जमातों से हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि गुलबर्ग टाउन के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से दावा किया गया है कि अब वो करारदाद लाएंगे और करारदाद लाकर इस जो ठेका दिया गया था चाइनीज़ कंपनी को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाएंगे और अब सैनिटेशन महकमा खुद चलाएंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच के साथ। इनकी क्या राय है, किस तरीके से जो है सर कचरे की मुंतकली का काम करवाएंगे, सॉलिड वेस्ट के साथ खड़े होंगे या अपना सैनिटेशन डिपार्टमेंट खुद चलाएंगे? देखिए, जब मैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर का चेयरमैन था तो हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का जाम कांशोरो साहब, हमने और वहाँ से उस वक्त जो है ना एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ एक मुख्तलिफ एग्रीमेंट हुई थी और फिर हमने इनको चाइना को दिया था। लेकिन हम उस पर मुतमईन थे, यानी उसने 4 साल जो चलाई, उनके पास इक्विपमेंट, उनके पास मशीनरी और उनके पास सब चीज़ सिस्टम बड़ी अच्छी थी। और चूँकि हमारे पास वो सिस्टम अपने एज ए डीएमसी या टाउन के वजह से वो सिस्टम मौजूद नहीं है, और जिस मतलब इस तरक्की याफ्ता ज़माने के अंदर जो हमारी जो है ना अपने जो टाउन के जो वो सिस्टम इतने कारआमद नहीं है जितनी इनके पास जो मशीनरीज वगैरह हैं। लिहाजा हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो है ना, जो हमने पहले भी काम किया और हमने पहले एग्रीमेंट भी किया था 4 साल के लिए, और मेरी ख्वाहिश ये है कि अपने टाउन के तवज्जुह से जो है ना उसको इसी तरीके से लेके चलें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मली टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच का ये कहना है कि वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के तहत काम नहीं करना चाहते, बल्कि सिंध गवर्नमेंट के जो मातहत इदारा है, क्योंकि अब उस इदारे के चेयरमैन जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब है, तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत मली टाउन के इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को कंटिन्यू करेंगे और जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और टाउन की इंतज़ामिया के दरमियान जो मुआहिदा होगा उसके ऊपर भी जो है वो जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। जी, बहुत शुक्रिया। दोदा गोच की बेसिक हेल्थ यूनिट में भी लेबर रूम कायम कर दिया गया है। लेबर रूम वज़ीर सेहत सिंध की खास हिदायत पर हर गोलीमार की डिस्पेंसरी में कायम किया गया है। लेबर रूम के क़याम से ख़ातीन अताई डॉक्टरों की बजाय मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करवा सकेंगी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, गोलीमार में वाक़ई दोदा गोट की डिस्पेंसरी है और इस डिस्पेंसरी के अंदर भी जो है वो एक लेबर रूम कायम कर दिया गया है। वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं उनको हिदायत की गई है कि वो अपने अपने जो डिस्पेंसरीज हैं उसके अंदर लेबर रूम कायम करें, ताकि जो मरीज़ परेशान हैं या जो प्राइवेट अस्पताल अपने केसेस कराने के लिए जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सीज़र का मामला हो, उसके अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ख़ास तौर पर वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचो और सेक्रेटरी हेल्थ जुल्फ़कार शाह की जानिब से जो है वो ये हिदायत की गई है कि तमाम की तमाम जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर इस तरह के लेबर रूम कायम किए जाएँ। मैं इस वक्त दोदा गोट की डिस्पेंसरी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बेहतर तरीके से एक लेबर रूम बनाया गया है और ये लेबर रूम जो है वो इससे फ़ायदा ये भी होगा कि जो लोग प्राइवेट जाते हैं या जो
ख़वातीन अताई डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाती हैं तो उससे भी वो बच सकेंगी और फिर वो अपने केसेस बजाय किसी अताई डॉक्टर से, किसी जो LHW ख़वातीन हैं उनसे कराने के बजाय यहाँ पर जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, उनसे करा सकेंगे। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ जहाँ वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से हिदायत की गई है कि लेबर रूम कायम किए जाएँ, वहाँ पूरी तौर पर कायम तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको चलाने का बाकायदा तौर पर इंतज़ाम नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ जहाँ पर वज़ीर सेहत सिंध की हिदायत पर लेबर रूम बनाए गए उनको फौरी तौर पर चलाया जाए, ना सिर्फ फौरी तौर पर चलाया जाए बल्कि उनको 24 घंटे चलाया जाए। और अमूमन हम देखते हैं कि रात के औकात में इस तरह के से जो है वो ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यही वाजिब बात है कि वो प्राइवेटली जाने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ बात करेंगे कराची में गैस बहरान जूं का तू। लाइन्स एरिया के मकीन गैस की लोड शेडिंग से परेशान हो गए हैं। शहरी गैस बंदिश के बायस खाना पकाने से कासिर हैं। गैस बंदिश की वजह से खातीन खाना लकड़ियों पर बनाने पर मजबूर हो गई हैं। मज़ीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से मज़ीद जो है परेशानी का बायस बनना शुरू हो गई है। गैस बहरान ख़वातीन के लिए खाना अमूरी जो है वो मुतासिर हो रही है। लोग परेशानी का शिकार हो गए हैं। गैस ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए हैं, लेकिन गैस जो है वो उनको मुहैया नहीं की जा रही। गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। लोग जो है वो एहतजाजन सड़कों पर निकल आते हैं, बिल भारी भरकम आते हैं। शहरी कहते हैं कि जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताते चले कि लकड़ियाँ उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन शहरी कहते हैं कि लकड़ियाँ इस्तेमाल करने से सांस की बीमारियाँ भी रूनुमा होने लग गई हैं, जो कि काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हो रही हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन सिलेंडर के इस्तेमाल की बात की जाए तो LPG सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं और सिलेंडर जो है वो उसके वाक़यात भी रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। सिलेंडर जो है नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर्स में, जिसकी वजह से धमाके होते हैं, हादसात होते हैं, जिससे बचना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोग परेशानी का शिकार हो गए हैं, सरापा एहतजाज बन गए हैं। खातीन जो हैं वो सड़कों पर निकल आती हैं, बर्तन उनके हाथ में होते हैं, वो एहतजाज करती दिखाई देती हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नाश्ते के बगैर बच्चे स्कूल जाते हैं। बिजली नहीं है, गैस बहरान जारी है। बिजली नहीं होती तो पानी नहीं होती। अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हूँ और बिजली की लोड शेडिंग के बाद जो है वो शहरियों के लिए गैस की लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। ये सिर्फ बुनियादी सहूलियात हैं जिससे हमारे शहरी जो है वो महरूम है। इस वक्त लाइन्स एरिया की आबादी जो है यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। ना सुबह नाश्ते के वक्त गैस होती है, ना मर्द हज़रात जब रात को घर में आते हैं कि खाना खाएंगे फैमिली के साथ बैठ के, तो उस वक्त भी जो है वो गैस मैसर नहीं होती। इस वक्त मेरे साथ जो है वो यहाँ के घरेलू सार्फिन मौजूद हैं। सबसे पहले ख़वातीन से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह आपका गुजर बसर हो रहा है। बेटा होटल से लाके खाते कैसे हो रहा है? जिनका मशीन है उनकी ऐश है, इनको चाहिए मशीन उठा लें सबके घरों में से। चले मशीन की बात तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ गैस कितने वक्त आती है? आती कब? आप जैसे दोपहर का टाइम में बैठे हुए, अभी भूख लगी तो होटल से लाके खा लिया। कोई भूखे थोड़ी मरेंगे बेटा कोई। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब गैस नहीं आती तो फिर तो बिल भी नहीं आते होंगे? बिल तो देते हैं, बिल बहुत देते हैं और गैस आती नहीं है। सिलेंडर तंग आके हमने रखे हुए हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर आप किस तरह जो है वो बच्चों का खाना बनाते हैं? नहीं है खाना, ना रोटी है बच्चों के लिए, ना लाइट है घर में, ना गैस है। पूरी सर्दी क्या गर्मी भी हम फटियों पे बाहर करेटे खरीदते हैं और उस पर रोटी बनती है फ्रूट वालों से। और बिल देखो, ये 1 महीने का बिल है 1850 रुपये। ये 1 महीने का बिल भरा है, भरा ही नहीं है बल्कि हमने तो इस महीने तो भरा ही नहीं है हमने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गैस सिलेंडर भी तो मिलता है ना, आप उस पर क्यों नहीं खाना बनाते? तो हमारे इतने अखराजात तो हमारी आमदनी है नहीं, हम काहे को इतने गैस सिलेंडर जलाए? रोजगार देती है, रोजगार है हमारे पास। आवाम के पास रोजगार है। फैक्ट्रियों में से तो बेचारे मजदूर निकाले में, रोडों पे तो घूम रहे जवान बच्चे। फूड पांडा करो, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो गैस की लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त जो है और खातून भी मौजूद है। आप बताइएगा कि रात को किस तरह खाना होता है? सुबह का नाश्ता नहीं है, दोपहर का खाना नहीं है, फिर रात को तीनों वक्त होटल से आता है। भाई रात में उठाकर रख लेते हैं, क्या कहते हैं, गैस बना कर रख लेते हैं।
गैस बना कर रख लेते हैं और क्या कहते हैं चाय वाय बना के थर्मासों में कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाज़ारों में हो जाता है। अब इतनी अखराजात नहीं है कि क्या करें, और इतनी महंगाई है बेकार है। और आटा आप देखें कितना महंगा हो गया। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, आवाम की खाल खींच रही है बस, और कुछ भी नहीं है। आपने इतनी दफ़ा जो है वो कंप्लेन की है, उसके बाद जो है वो क्या अमल नजर लोग लेकर आते हैं, आप जैसे बहुत आए, बहुत मूवियाँ लगा के लेके गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, किसी का भी नहीं कुछ असर हुआ। और अगर वो धरना देती हैं तो अगर बच्चे खड़े हो जाते हैं हमारे साथ, बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चे वाले पुलिस वाले डंडे मार के उनको लगा देते हैं और उनको गाड़ियों में उतरते हैं। अभी आ जाएगी मोबाइल उठाने के लिए, डंडे भी मारे, लेडीज को भी मारेंगी साथ में कि तुमने धरना क्यों दिया। ये हमारी सजा धरना देने के लिए भी, कि हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही, कोई भी नहीं कर रही, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। गरीब आवाम तो पिसता जा रहा है, पिसता ही जा रहा है बिल्कुल। लेकिन आपने सुना कि शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि धरने देते हैं या कोई भी जो है वो एक्शन यहाँ पे लेते हैं हक के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, घरों से बाहर निकलते हैं तो तब भी जो है इन पे जो है वो डंडों की बरसात की जाती है और जो है इनको दोबारा जो है वो घरों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और भी शहरी हैं, आप ये बताइएगा कि अब जो है वो महंगाई के दौर में किस तरह जो है आप लोग फिर गुजारा करते हैं। गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ियां जलाते हैं, तो लकड़ियां जलाना तो वैसे ही नुकसान नहीं रहे, बच्चे की कमाई नहीं है, बच्चे फैक्ट्रियों में जाते हैं, उनको कमाई नहीं हो रही है, सैलरियां मिल नहीं रही हैं, क्या से गुजर बसर करें। अब ये बता दें, सुरफा लोग जो है कभी एडी सेंटरों में जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं कि कुछ तो असर हो, लेकिन कोई असर नहीं है किसी को हुकूमत का, जो अगर शरफान वो कर बैठ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। यकीनन जी, आपने सुना कि अच्छा सर ये बताइएगा कि लकड़ियां जब आप घर में चलाते हैं तो लकड़ियां तो काफ़ी नुकसानदेह हैं घर में चलाना। तो क्या करे, गरीब आदमी क्या कर सकता है? हाँ, क्या कर सकता है? लकड़ियाँ जलाना, गैस के टाइम पे नहीं आता है, टाइम पे गैस नहीं आएगा तो क्या करेगा बच्चा? भूखे रहेंगे क्या? आवाम के लिए चाहिए, देख बिल भर रहे हैं तो उसका एहतराम भी करो ना, ये बिल देना चाहिए तो हम लोग दे रहे हैं, फिर भी गैस नहीं आ रहा। अच्छा आप ये बताएं कि कम से कम भी जो है वो किस वक्त गैस आती है? बस गैस का कोई पता नहीं है, जैसे लाइट का कुछ पता नहीं होता है, लाइट कभी कभी किसी वक्त तो आती होगी ना, सुबह में, रात में, वाले दिन, इतवार वाले दिन, जैसे अगर कोई आ गया तो हम किसी को चाय भी पिला के नहीं पिला सकते, यकीन करें आप। कोई चाय अगर मेहमान आ जाए तो चाय भी नहीं पिला सकते, कोल्ड ड्रिंक लाते हैं वो भी 200 रुपये निकालते हैं कि क्या 200 रुपये हम मेहमान आए या मेहमान नवाजी करें या पीछे के लिए रखें। ये हालात हो गए हैं आजकल। बिल्कुल, लेकिन आपने सुना कि काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात से यहाँ पर शहरी जो है वो दो चार हैं, लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं, गैस सिलेंडर लेते हैं तो गैस भरवाने की जो है वो इतनी क़ुव्वत नहीं है, बच्चे जो है वो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है इतनी क़ुव्वत नहीं है और गरीब आवाम है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, चूल्हे ठंडे हैं और दिल जल रहे हैं, शहरी जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम का अहसन इकदाम सामने आ गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप कायम हो गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट का ये जो दफ्तर है सिर्फ इंतज़ामी अमूर के हवाले से ही आगे नहीं है, बल्कि अवामी फलाह व बहबूद के अमूर भी यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके कमेटी रूम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे DC सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर निगरानी जो है आई कैंप जो है उसका इनेकाद किया गया है। ना सिर्फ आई कैंप का यहाँ पे इनेकाद किया गया है मुफ्त, बल्कि इसके साथ यहाँ पे डेंटिस्ट भी मौजूद हैं और कैंसर के हवाले से मरीज़ों की भी जो है वो तशख़ीस का अमल जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहा सलीम, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अवामी फलाह व बहबूद का बेहतरीन इकदाम ये देखने में आया है, तजवीज़ किसकी थी और फैसला आपने क्यों किया? ये देखें, हमारे यहाँ आपने देखा है कि बहुत प्राइवेट सेक्टर आगे आके काम करता है कराची में, तो उसी तरीके से जो है ये PEBS जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है उन्होंने अप्रोच किया और मतलब ऐसी कोई वजह नहीं थी, कोई बहुत मुश्किल डिसीजन नहीं था ओबियसली कि इनको अलाउ किया जाए, और बल्कि हम इनके शुक्रगुजार हैं कि सुबह से आके मरीज़ों को देख रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो यहाँ पे लोग आते हैं
वो इतने बिजी होते हैं कि वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली कहीं जाना और जाके अपना इलाज कराना। तो उनके लिए बड़ा डोर स्टेप पे एक फैसिलिटी आ गई। आई का भी देखा इन्होंने, डेंटल भी देखा, जनरल फिजिशियन यहाँ पे मौजूद थे। तो पूरा एक ओवरऑल छोटा सा इन्होंने पूरा दिन लगा के यहाँ के लोगों को रिफ़्रेश किया है। पूरे इनकी कोई 80 से ज़्यादा मरीज़ देखे हैं आज इन्होंने, और अभी भी काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। फ्री मेडिसिन भी कर रहे हैं और डीसी ऑफिस इन तमाम चीज़ों के लिए हमेशा रेडी है, बल्कि जो लोग आगे भी करना चाहते हैं उनसे भी। अभी 2-3 महीने पहले इंडस वालों के साथ हमने ब्लड बैंक की भी ड्राइव यहाँ पे की थी। तो हम वेलकम करेंगे इस तरह के किसी भी इकदाम को, और ये पब्लिक एक ऑफिस है और पब्लिक की फलाह बहबूद के जो भी काम होंगे हम इसमें पेश होंगे। ये बताइएगा कि अभी आपकी जब मालिजीन से गुफ्तगू हो रही थी तो एक उनकी जानिब से बात की गई है कि सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जो है वो बीनाई पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। कर्निया की ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से जो है बहुत हर्डल्स का सामना रहता है, ख़ासतौर पर कराची सिटी में। इस हवाले से क्या तजावीज़ सामने आई हैं और आप इस सिलसिले में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? देखें, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये तो भी हम ब्रीफिंग ले रहे थे, तो वो आपको डॉक्टर्स ही बेहतर तरीके से बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये बात एक जो मुश्तरक है, जो कॉमन बात है, वो ये है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है और हमारे लाइफस्टाइल के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो किसी बड़ी बीमारी का बायस बन सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात की है, और ये ऑब्वियसली इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, तो इससे हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एटलीस्ट इस तरह की अवेयरनेस को फैलाएं, ताकि जो लोग अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करके अगर हम अपनी आँख को बचा सकते हैं, अपने डेंटल केयर को बेहतर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम कह रहे थे कि इस डीसी ऑफिस से न सिर्फ ये कि आवाम को इलाज व मुआलजे की सहूलियात भी मुफ्त दस्तयाब होंगी, बल्कि इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस किस्म के कार्य खैर में अगर कुछ दीगर इदारे भी काम करना चाहते हैं तो डीसी ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, अपडेट कर रहे थे। महकमा बल्दियात के शौकौस नोटिस भी बेअसर, अफसरान ने सरकारी गाड़ियां वापस की, ना कोई वजाहत दी। नौ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे ताहाल सरकारी गाड़ियों से महरूम हैं। मजीद बात कर लेते हैं आज़ाद नौरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध में मुकामी हुकूमतों का क़याम अमल में आ चुका है, लेकिन मुकामी हुकूमतों के अवामी मुंतखब नुमाइंदगान जो है ताहाल सरकारी गाड़ियों से महरूम है, और महकमा बल्दियात के अफसरान का ताहाल जो सरकारी गाड़ियों पर कब्जा बरकरार है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध के मुतअद्दिद बार जारी करदा शौकास नोटिस के बावजूद अफसरान ने सरकारी गाड़ियां ताहाल वापस नहीं किए, जिसके बाद एक बार फिर से महकमा बल्दियात सिंध ने एक और शौकास नोटिस अफसरान को जारी करके 3 रोज के अंदर सरकारी गाड़ियां वापस करने की हिदायत कर दी है। इन अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर बल्दियात ठट्टा तारिक बुगियो, डिप्टी डायरेक्टर बल्दियात मीर खास अब्दुल वहाब अब्बासी, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर जुल्फकार अली जतोई और स्टेनोग्राफर डीएमसी जनूबी कराची सैयद फान सलीम शामिल है, जिनसे रजिस्ट्रेशन नंबर GST 767, GST 705, GST 674 गाड़ियां वापस करने की हिदायत कर दी गई। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर GST 739 और GST 700 वापस करने की भी हिदायत कर दी गई है, और तमाम गाड़ियां बल्दियात का जो ट्रांसपोर्ट पोल है उसमें जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। ये गाड़ियां अफसरान वापस नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल बनाने के भी सख्ती से जो है तंबीह कर दी गई है, ताकि गाड़ियां वापस करें, वरना उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये गाड़ियां जैसे वापस होंगी तो मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। सिंध हाई कोर्ट में सेशन अदालतों और एडवोकेट जनरल सिंध के मुलाजमीन के जुडिशल अलाउंस को मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। मजीद अहवाल बताएंगे बिलाल अहमद। जी, सिंध हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस और सेशन अदालतों के मुलाजमीन का जुडिशल अलाउंस मुंजमद करने का मामला है। मुलाजमीन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इस सिलसिले में मुतल्लिक एक दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मुबीन लाखों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू दौरान समाअत सरकारी वकील और मुलाजमीन के वकील ज़िया मखदूम कमरा अदालत में मौजूद थे। ज़िया मखदूम का ये कहना था कि 2022 तक ये जुडिशल अलाउंस सिंध हाई कोर्ट, सेशन अदालतों और एडवोकेट जनरल सिंध के जो ऑफिस है उनके मुलाजमीन को दिया जाता रहा, लेकिन 2022 में ये एक बहाना बनाया गया कि बारिशें हुई हैं और बारिशों के बायस बजट नहीं है और जुडिशल अलाउंस को मुंजमद कर दिया गया। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि इसकी वजह क्या है और अब ये मामले का हल कैसे निकलेगा, तो सरकारी वकील का ये कहना था कि ये सूबाई काबीना ने ये फ़ैसला किया है और सूबाई काबीना के फ़ैसले की रोशनी में अकाउंट्स को जो मुंजमद किया गया है। ताहम
अदालत ने कहा कि चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और ये हदायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस दिया जाए, तो सूबाई काबीना इस मामले पर दोबारा से जायज़ा ले और आइंदा समात पर अदालत को इस सिलसिले में आगाह किया जाए। अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई है, सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 956 पॉइंट्स की शदीद मंदी के बाद 47,500 की सतह बरकरार ना रह सकी। वजूहात क्या है ये बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे हमने मिड डे अपडेट में ये बात वाज़ेह करी थी कि जो सरमायाकार हैं वो आज शेयर्स को फरोख्त करने के ऊपर जो है वो तरजीह दे रहे हैं, और आज वो जो वजूहात बनी है वो आने वाली जो रिफाइनरी पॉलिसी थी उसके ऊपर जो है सरमायाकार नज़र लगाए बैठे थे। और वो जो सरमायाकारों की जाने से ये बात सामने आई कि जो रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में वो सोच रहे थे उस तरह की हुकूमत ने जो है वो पॉलिसी बयान नहीं की। अभी भी पॉलिसी के अंदर इबाम बाकी है। जो रिफाइनरी को जो इस वक्त रिलीज दिया गया उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि जो रिफाइनरीज हैं वो अपनी अपग्रेड करेंगे सिस्टम को, तब भी जो है हुकूमत की जानिब से उनके ऊपर जो है वो पैसे खर्च किए जाएंगे। जबकि ये सोचा जा रहा था कि जो पावर सेक्टर को लेके हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी बयान करेगी और सर्कुलर डेट जो है जो पावर जनरेशन कंपनीज है उनको देने होंगे, वो भी उसके ऊपर कोई बयान सामने नहीं आया। जिसके बाद हम ये देख रहे थे कि ऑयल एंड गैस का सेक्टर जो पिछले कई दिनों से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे ज्यादा जिसमें सरमायाकारी जारी थी, और आज उसके अंदर एक प्रेशर नजर आया और वो सेलिंग की गई, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर आज हमने ये देखा जब वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ी है तो 956 से ज्यादा पॉइंट जो है उस वक्त 100 इंडेक्स में जो है वो कम हो चुके हैं, और मार्केट जहां हमने देखा 49,000 की सतह पे जो है वो पहुंच चुकी थी। लेकिन अब मार्केट ने जो है वो रिवर्स गेयर लगा दिया है और मार्केट इस वक्त ठीक है। राना बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली गैस की बढ़ती कीमतों पर सनतकारों का सब्र जो है वो जवाब दे गया है। मजीद बताएंगे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज। जी बिल्कुल, जैसे कि कराची के मसाइलों पे अगर बात करें तो इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे बड़ा मसाइल जो इस वक्त सामने आते हैं वो है गैस और बिजली के मसाइल। इस वक्त मैं साइट एसोसिएशन में मौजूद हूँ और मेरे साथ साइट के सदर रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रियाज साहब ये बताइए, इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री का जो है इस वक्त जोन जो है वो साइट एसोसिएशन, उसके अंदर क्या मसाइल ख़ास करके गैस और बिजली के अब तक हैं? देखिए, सनती पैदावार के लिए गैस और बिजली ये दोनों जो हैं बुनियादी इकाइयाँ हैं, इनपुट हैं जो कि जिससे कि इंडस्ट्री का पहिया चलता है। और इन दोनों के लिए हमारे पास जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। गैस मिसाल के तौर पे हफ़्ते के 2 से 3 दिन जो है वो बंद रहती है और बकिया दिनों में उसका इतना प्रेशर नहीं होता कि उसकी वजह से सनतें चलाई जा सकें। इस हवाले से हम जो गैस कंपनी हैं उसके ऊपर भी ये दबाव डाल रहे हैं कि वो इस बारे में जो माकूल तादाद में गैस दस्तियाब है वो उसकी फराहमी को यकीनी बनाए। या सर, ये जो मसाइल आप बता रहे हैं ये हम रिपोर्ट करते करते एक अरसे से ये गैस और बिजली का मसला हमेशा से रहा, तो अब आप पर उम्मीद है, अब जो हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी हुई हैं उसका आप भी हिस्सा है, क्या देखते हैं कि कुछ इसका असर आएगा? देखिए, बदकिस्मती से हमें इसमें हुकूमत जो है जो कि अब अपने अख्ताम के ऊपर है वो बेबस नज़र आती है। वो अपने जो तमाम फ़ैसले हैं, कहते हैं ना अमल से फ़ारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना, तो हम अमल से फ़ारिग हो गए बना के IMF का बहाना। और IMF के बहाने में हम कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो करना IMF ने है। तो अगर सारी चीज़ें IMF ने करनी है तो फिर हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत के करने के बहुत सारे काम हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हुकूमत जो है जो इन कंपनियों की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं उनको कम करवा सकती है नेपरा रेगुलेटर के थ्रू। मिसाल के तौर पे अपनी जो पावर पॉलिसी है उसमें जो रेट्स नेगोशिएट होते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ, उनको कम करा सकती है। हुकूमत उस तरफ तो बिल्कुल तवज्जो देती नहीं है, ना ही उसके ऊपर कोई अमल करती है। IMF तो ये कहता है कि जो बिजली तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो अपनी कॉस्ट रिकवरी के ऊपर जाएं, यानी जो उनकी कॉस्ट पड़ती है वो रिकवर कर लें। अब अगर आप अपने लॉसेस को और इनपुट कॉस्ट को कम करें तो उसके नतीजे में भी कॉस्ट रिकवर हो सकती है। और दूसरा जो हमने आसान हल निकाला है कि जितनी इजाफा है वो कंज्यूमर्स पे डाल दिया जाए, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि रियाज साहब का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जो ख़ास करके जो बिजली की तरसेकाल कंपनियां हैं उनको चाहिए कि अपनी जो उनके लाइन लॉसेस हैं ख़ासकर उसके ऊपर जो है उसकी रिकवरी करें, ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे और इंडस्ट्री वालों के लिए गैस और बिजली की फराहमी और उसके साथ साथ उसके टैरिफ के ऊपर जो है वो कम करना लाजमी होगा, ताकि दुनिया के मुकाबले में आके पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। जी।